सेकंड चैप्टर की 4th एक्सरसाइज करते हैं 2.4। 2.4 करने से पहले कुछ बताता हूँ। ये क्या चीज़ें होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब देखो, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये नई चीज़ है आपके लिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब इनका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें काम आएगी इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ 37 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 1 जा 3, फिर 7, 3 2 जा 6, 1.0, 3 3 जा 9, फिर से 1 और एक 0 ले सकते हैं अपन, तो फिर से 3 3 जा 9। अब ये जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यूज़ आगे इंक्रीज हो रही है, डेसिमल के बाद में जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में ये टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है, टर्मिनेटिंग यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है यानी कि पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज़ है वो अगर कहीं रुक जाती है, अगर वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि ये आगे चलता ही जाएगा, अब यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये 3 आगे चलता ही जा रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कैसा होगा, अगर अपन लेते हैं 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, तो ये 16। अब इसके बाद में रिमाइंडर क्या गया, 0 आ गया ना, तो ये 16 के आगे जा नहीं रहा है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। यानी कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अगर कहीं रुक जाता है तो वो जो वैल्यूज़ है वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रिकरिंग क्या है, रिकरिंग है कि रिपीट होना, यानी कि देखो आसान भाषा में बता दूँ तुम्हें, टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसमें डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिस भी डिवीजन में रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग यानी कि रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिपीटिंग यानी रिपीट होना, ये वैल्यू जैसे रिपीट हो रही है, ये क्या होगा, रिकरिंग होगा। अब देखो यहाँ पे रिकरिंग में एक चीज़ देखो कि जो आपका रिमाइंडर है ये कुछ स्टेप्स के बाद में कुछ देर बाद में रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, तो रिकरिंग में क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो भी रिपीट होता जाएगा। वैल्यू ये एक्सपेंशन तो रिपीट होगा, रिमाइंडर भी रिपीट हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग में क्या होगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर है वो ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो जो वैल्यू वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और उस वैल्यू में जिसमें जो आपका रिमाइंडर है वो कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीट हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो ये और फिर ये जो आपका क्वोशंट है ये तो रिपीट होता ही जाएगा। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि जो ना तो टर्मिनेट होता हो और ना रिपीट होता हो। ये समझ में आया ना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हो, जो वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही है, जिसका एक्सपेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये 16 ख़त्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जाएगा आगे तक, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिकरिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे ये 3 है, 3 के बाद वापस 3, फिर 3, फिर 3, तो ये रिपीट हो रहा है। और जो इसका रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर भी कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीट होता है। ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या है, इसमें क्या होगा कि जो आपका जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपन, कोई भी डिवीज़न ले लेते हैं जिसमें ना तो रिपीट होगा और ना टर्मिनेट करेगा, यानी कि ना तो वो ख़त्म होगा डिवीज़न और ना ही उसमें रिपीट होगा। 22/7 ले लो, तो 22 को 7 से डिवाइड करो तो 7 3 जा 21,
फिर 1, फिर 0.0, फिर 7 बन जा 7 3, फिर 0 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0 तो फिर 7 2 जा 14, फिर 6 0, फिर 7 8 जा 56। तो ये जो ऐसे डिवीजन होंगे, जैसे ये वाला जो डिवीजन है, इसमें क्या हो रहा है कि ना तो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और ना वो ख़त्म हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिपीट नहीं हो रहा तो कैसा होगा? नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग यानी कि वापस से अकर होना, यानी कि कोई भी चीज़ जो एक बार अकर हो चुकी है वो अगर वापस हो रही है तो वो रिकरिंग होगा। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू सेम नहीं है ना, तो रिमाइंडर बार बार चेंज होता जा रहा है, रिमाइंडर रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसे जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। और ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये कैसे होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ और बताता हूँ आपको। एक डिवीजन लेते हैं 144/125। ठीक है। अब ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है। क्या या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ये अपन से पूछ रहे हैं। ठीक है। तो देखते ही कैसे पता चलेगा अपन को। तो 144/125 जो ये डिनोमिनेटर है, अगर किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का ये जो डिनोमिनेटर है, ये अगर 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में है, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो जो नंबर दे रखा है उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में है, तो वो जो नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। अब ये 125 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 to the power 3 है, लिख सकते हैं अपन। तो ये 5 to the power 3 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर होता है उसकी अगर पावर में 0 आ जाता है तो वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 to the power 0 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो ये 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में आ गया ना। देखो 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर हो जाती है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, 2 to the power 0 × 5 to the power 3 इस फॉर्म में आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर होगा 144/125 ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। यानी सिर्फ ये दो अगर हैं, 2 और 5 हैं, ये जो इनकी पावर है m और n, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4 का कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है। रिपीटिंग और रिकरिंग सेम ही चीज़ है। ठीक है। फर्स्ट है 15/1600, 15/1600। अब 1600 है तो 1600 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 आ गया 800, फिर 2, फिर आ गया 400, फिर 2 आ गया 200, फिर 2 आ गया 100, फिर 2 आ गया कितना 50, फिर 2 आ गया कितना 25, फिर 5 कितना आ गया 5, 5 और 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/1600 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 × 5 to the power 2। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में है, तो वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
आई बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट है 13/3125। तो 3125 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 जाएगा, 5 3 5 6 30 और फिर 5 2 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 फिर 5 1 फिर 5 2 10 फिर 25 5 25 फिर 5, तो ये हो गया कितना 25 5 फिर 5 फिर 5 और ये 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 13/1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5, है ना। बट सर ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, सर ये 5 टू द पावर n तो आ गया, लेकिन 2 टू द पावर m नहीं है। ये जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 टू द पावर 5 से, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या दिक्कत है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। तो ये 3125 को अगर अपन 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 टू द पावर 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही नंबर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है थर्ड 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ क्या है 17/6। अब 17/6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3। अब ये किस फॉर्म में नहीं है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में है ही नहीं है ना। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे अपन ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 5 टू द पावर 0, वो तो 1 होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर है, क्या है 3, इसलिए ये जो एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई बात समझ में, यानी सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। अगर सिर्फ 2 होता तो अपन 5 टू द पावर 0 कर देते, या फिर सिर्फ 2 होता तो अपन या फिर सिर्फ 5 होता तो अपन 2 टू द पावर 0 कर देते। बट यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक और है, इसलिए अपन ये 0 वाला फंडा नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है 129/2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। सर 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे इन 2 और 5 के अलावा एक और फैक्टर है 7, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बार बार यही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, है ना। अभी बताया था कि अगर सिर्फ 2 होगा तो 5 टू द पावर 0 कर देंगे, सिर्फ 5 होगा तो 2 टू द पावर 0 कर देंगे। बट अगर इन दोनों के अलावा कोई होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ देख लेते हैं 35/50। इसको क्या लिख सकते हैं 35/50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 25 5 5 और 1। तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेवेंथ है 7/80। क्या है 7/80। तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं अपन। एटी के फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 40 2 20 2 10 2 5 5 और ये 1, कितने हो गए 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आगे बात समझो,
ठीक है। अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। अब अपन को क्या करना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये 3 नंबर्स हैं अपने पास, 13/125, 14588/625 और थर्ड है 49/500। अब ये तीनों नंबर हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं 13/125। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 13/5⁵, 125 को लिख सकते हैं ना 5⁵। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो इसको आसान तरीके से बना लेते हैं अपन। क्या करेंगे, 2⁵ अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो जो पूरी इक्वेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है 4/2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/2 1 होता है ना, तो ये 2/3/2/3 है तो 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्या हो जाएगा, 13 × 2⁵ क्या होगा 8/2 × 5 की होल पावर क्या हो जाएगी 3, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 2 5 10, कितना हो गया 2 5 10, 10⁻³ कितना हो गया 1000। तो 13 8 कितना हो गया 13 8 104, तो कितना हो गया 104/2 5 10⁻³ कितना 1000, तो कितना हो गया 0.104। तो ये 0.104 क्या होगा 13/125 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, यानी इसके आगे नहीं चल रहा है। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सेकंड है इसका 14588/625। तो 625 है तो 625 पे फैक्टर्स कर लो। 25 5 होता है ना 625, 5 125 5 25 5 5 और ये 1, तो 5⁴ कितना 4, ऐसे लिख सकते हैं ना 5⁴ हो गया ये। अब क्या करना है 2⁴ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2⁴ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ये ऐसे केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे भी सिर्फ 5 था, तो यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर 3 7 कुछ और आ जाता तो फिर अपन नहीं कर सकते थे इसको। ठीक है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। फिर टर्मिनेटिंग तो सिर्फ 2 ही केसेस में होगा, जब या तो यहाँ पे 3 केसेस में होगा, जब यहाँ पे या तो दोनों हैं 2 और 5 दोनों मौजूद है, या फिर सिर्फ 2 मौजूद है या फिर सिर्फ 5 मौजूद है। अगर सिर्फ 2 मौजूद होगा तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और अगर सिर्फ 5 होगा तो फिर 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर दिखाना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो फिर सिर्फ 2 की पावर 0 करके दिखा देंगे, 5 की पावर 0 करके दिखा देंगे। बट इसका एक्सपेंशन निकालना तो ये आसान हो जाएगा तरीका, इसलिए ये कर लिया। तो क्या हो जाएगा 14588 × 2⁴ कितना हो गया 16 2⁴, फिर ये 2 × 5⁴ कितना 4, तो ये 14588 × 16 कितना हो गया 48 और 4 52 35 27 8 8 5 4 और ये 1 8 14, ये हो गया 13, ये 13, ये 2, तो कितना हो गया 233,408/2 5 10⁻⁴ 10 4 0 आ गए तो 1 2 3 4, तो ये 23.3408 ये क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा किसका 1458/625 का, और ये कैसा है टर्मिनेटिंग है।
ठीक है। थर्ड कर लेते हैं 49/500, तो क्या हो जाएगा 49/500 को कर लो, क्या दिक्कत है। ये हो गया 2, ये हो गया 250, फिर 2 125, 5 फिर 25, फिर 5 5 5 और ये 1। क्या लिख सकते हैं 49/2 5 टू दी पावर 3। तो क्या हो गया, एक 2 यहाँ पे कम है ना 5 टू दी पावर 3 से, क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो क्या दिक्कत है। तो 49 × 2/2 टू दी पावर 2 × 2 टू दी पावर 3 × 5 टू दी पावर 3, ये कितना हो गया 98। तो 98/2 × 5 टू दी पावर 3 कितना हो गया 98/2 10 टू दी पावर 3, ये 0.098। ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड है आपका क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर वो रैशनल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q में लिखे जा सकते हैं। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी कि आपको डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, थर्ड का जो फर्स्ट है वो है 0.120 1200 12000, फिर 12000 और ये चलता ही जा रहा है। अब क्या है कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, ये ना तो यानी टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, ये आगे जाते ही जा रहा है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का क्वोशंट है यानी ये, तो अभी आगे चलता ही जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, है ना। कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और रिपीट कर रहा है या कहीं पे नहीं कर रहा, 0 0 बढ़ता जा रहा है, यानी कैसा होगा नॉन रिपीटिंग हुआ। यानी इसका क्या मतलब है कि जो q हैं उसके फैक्टर 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर n नहीं होंगे, है ना। तो क्या होंगे द फैक्टर्स ऑफ q आर नॉट इन द फॉर्म 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, है ना। सिंपल सी चीज़ है, ना तो ये रिपीटिंग है और ना ये टर्मिनेटिंग है, तो बस यही होगा। सेकंड है, सेकंड में क्या है 43.123456789, ये यानी यहाँ पे रुक गया ये आके, इसका क्या मतलब हुआ टर्मिनेटिंग है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 4312345678 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 2 × 5 की फॉर्म में है ना, अरे ये तो 2 × 5 की फॉर्म में तो लिखा हुआ है। तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो q है उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आर इन द फॉर्म 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n। थर्ड क्या है इसका 27.142857 के ऊपर बार। तो बार इसका क्या मतलब है कि यानी कि इस वैल्यू के बाद में ये वैल्यू वापस रिपीट हो रही है। कैसे 27.142857, फिर 147 के बाद में वापस 142857 वापस ऐसे रिपीट हो रही है, यानी कि ये ख़त्म तो हो ही नहीं रहा है। तो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट तो कर ही नहीं है ना वैल्यू, तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीट हो रहा है तो कैसा हो जाएगा रिपीटिंग, है ना, कैसा हो जाएगा रिपीटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो बता दिया आपने। अब इसके जो ये इसका डिनोमिनेटर है क्यू, इसके बारे में कुछ कहो।
तो ये केस कब होगा, ये केस तब होगा जब जो Q है उसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर होंगे उसके, कुछ और भी फैक्टर होंगे उसके, यानी कि बिसाइड 2 and 5 देयर will be one more factor of Q is possible, यानी इज पॉसिबल नहीं, इसको ऐसे लिखो आप, क्या, बिसाइड 2 and 5 देयर विल बी नहीं, देयर इज लिखो आप, देयर इज वन मोर फैक्टर ऑफ Q प्रेजेंट। उसी की वजह से तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें पूछा था ना कि रैशनल बताना ना इनको, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। सेकंड वाला टर्मिनेटिंग है तो ये तो रैशनल हो जाएगा, है ना, बताया था ना शुरू में। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये भी कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है ना। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल और ये इरेशनल। क्यों, क्योंकि ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है।